सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माताओं, बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। उनके बीजक के मूल ग्रंथ में संग्रहित उन शब्दों को आप सभी को चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब का इसी कड़ी में बहुत ही सुंदर पद है। रमणी नंबर 21 में साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचहु जब राम ही जानी। राम ही जान युक्त जो चलई, युक्त ते फंदा नहीं पड़ई। युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्मराय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोख है गौ विष खाई। मैं सिरजय मैं मारूं, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं। जल थल मई महिया रम रहो, मोर निरंजन नाम। अब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार में अनेकों दुखों का भंडार है। यह जो संसार है दुखों का भंडार है। इस दुख के भंडार में मनुष्य जी रहा है। अब इससे तब भी बचा जा सकता है जब चेतन स्वरूप राम को अपना लो। और जो साधक उस चेतन स्वरूप राम को पहचान कर साधना से चलता है, वह अपने विवेक के बल के स्वरूप से उसमें स्थिर हो जाता है। साहब ने बताया कि संसार में वैसे तो सभी प्राणी अपने अपने विचार से युक्त पूर्वक ही चलते हैं। अब इसी अभिमान में रहते हैं कि जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं कुछ सोचता हूँ करता हूँ, वह सब ठीक ही है। सदगुरु कबीर साहब का जो यह उपदेश है, सदगुरु कबीर साहब का जो यह विचार है, वह आपको बतलाता है कि क्या पालन करते हैं, क्या नहीं पालन कर रहे हैं। साहब के उपदेशों का अगर कोई पालन करता तो उसे दुख नहीं होता। साहब कहते हैं कनक कामनी, घोड़ा, रेशमी वस्त्र तथा संपत्ति चाहे जितनी एकत्र कर लो, परंतु यह सब कितने दिनों तक है? थोड़े दिनों की है ना। यह सब मेहमान है, थोड़े दिनों का सब यहीं धरा रह जाएगा, तुम शरीर छोड़कर चले जाओगे। मनुष्य सांसारिक माया को पाकर घमंड में पगला, पागल से मदमस्त हाथी के जैसे पागल हो जाता है, चलता है अपने मस्ती में और यह भूल जाता है कि मृत्यु उसके पीछे लगी रहती है। उसके हर पल मृत्यु उसके साथ में दौड़ती है। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके नाम से त्रासित होकर महामाया विमानी व्यक्ति का भी मुख कुमला जाता है। व्यर्थ ही जीवन भर अमृत को जिसे वह दिन पूरे जीवन भर अमृत समझा हुआ विष उसके जीवन में समझकर उसको पी गया। जो विष रूपी माया रूपी विष है, मनुष्य से पी जाता है अमृत समझकर। और फिर जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान का शब्द नहीं रहता, तो वो अपने आप को पछतावा भी करता है कि हमें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अंत समय वो बहुत पछताता है।
साहब ने कहा कि काल का कथन है, वह कहता है कि मैं ही निर्माण करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही पकाता हूँ, मैं ही खाता हूँ। काल कह रहा है मैं ही जल में हूँ, मैं ही थल में हूँ, मैं सर्वत्र में विद्यमान रहता हूँ, मेरा नाम निरंजन है। अर्थात यह संसार की समस्त वस्तुएं काल के अधीन है। जो यह समझ गया कि सारे संसार की वस्तुएं काल के अधीन है और सदगुरु की भक्ति में जो लीन हो गया, सदगुरु की बातों को जिसने समझा, वही इस काल निरंजन से पार पा पाएगा। नहीं तो इस कार्य निरंजन से पार पाना बहुत ही मुश्किल है।